हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्ज़ाम गुरुजी। जैसा कि आप सभी को पता लग गया होगा, जो आने वाली वीडियो है और जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर। जैसा कि ये कंफ्यूज है मैडम, जिनको होमोफोन भी कहते हैं। होमो जिसका मतलब होता है द सेम, और फोन साउंड मतलब जिन वर्डों की प्रोनाउंसिएशन या साउंड एक सी होती है बट मीनिंग जो है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। उन वर्डों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपनी वीडियो में। होमोफोन्स वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग, जैसे कि ब्लू, नो, सी, इस तरीके के जो भी वर्ड हैं वो हम आज अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो 25 वर्ड्स का जो पेयर है वो हम आज डिस्कस करेंगे, मतलब कि 50 वर्ड्स को आज डिस्कस करेंगे। लगभग ये जो वीडियो हमारी होगी वो आधे घंटे से ऊपर की होगी, तो आप इत्मीनान से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जिससे आप उनको नोट्स भी कर सकें और साथ के साथ एक उसको समझ सकें। एक नए तरीके से मैंने इसको पिक्चराइज किया है, जिससे वो माइंड में ईजिली आपके जा सकें और आप उनको रिमेंबर रखें। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राइडल की। दोनों ही वर्ड जो हैं वो सेम प्रोनाउंसिएशन में है, बट जो उनका मीनिंग है वो डिफरेंट है। तो जिसमें BRIDAL ब्राइडल है, उसका मतलब होता है ऑफ और रिलेटिंग टू अ वेडिंग, जैसे कि ये पिक्चर से शो हो रहा है। दूसरा है BRIDLE ब्राइडल, द हेड गियर यूज्ड टू कंट्रोल अ हॉर्स। सेकेंड जो उसका मतलब है, द एक्ट ऑफ रेस्ट्रेनिंग पावर और एक्शन और लिमिटिंग एक्सेस, मतलब किसी भी चीज़ को रोक देना या उसको एक्सेस को लिमिटेड कर देना, कम कर देना। तो आप इस पिक्चर में जो ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये जो है जिससे घोड़ा रोका जाता है, जब टांगे में वो बंधा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो इस वाले पार्ट से उसको रोक दिया जाता है। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ब्राइडल। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो जो BRIDL ब्राइडल होता है, द ब्राइडल प्रोसेशन प्रोसीडेड डाउन द आयल ऑफ द चर्च। जो आयल होता है, आयल का मतलब होता है चर्च के बीचों बीच। तो इसका मतलब हुआ जो लड़की है, जो दुल्हन बनी हुई है, ठीक है, और प्रोसेशन होता है जो उसके साथ में 4-5 या 5-6 लोग मिलके चलते हैं। एक तरीके से हिंदी में जो शुद्ध मीनिंग है वो जुलूस है। तो यहाँ जुलूस हम यूज़ नहीं करेंगे, बट जब लड़की जब आती है चर्च में तो उसके साथ जो भी उसके फैमिली के रिलेटिव होते हैं पीछे पीछे चलते हैं, तो वो कहाँ पे? चर्च में है। दूसरा जो है ब्राइडल, ही पुट द ब्राइडल ऑन द हॉर्स, उसने ये पुट मतलब पहना दिया उसको, एंड वेंट फॉर अ राइड, और वो गया किसके लिए? राइड के लिए, घूमने के लिए। नेक्स्ट है बिडिंग। प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, बट एक डी का फर्क है, इसमें एक्स्ट्रा डी है। तो जिसमें एक्स्ट्रा डी है उसका मतलब देखते हैं, ऑफरिंग अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर समथिंग स्पेशली एट एन ऑक्शन। जैसा कि हम इस पिक्चर से देख पा रहे हैं, ये क्लियरली शो हो रहा है कि यहाँ पर जो है नीलामी हो रही है। बिडिंग का जो हिंदी में मतलब है वो है नीलामी, तो ये नीलामी हो रही है। दूसरा जो है वो है रिमेनिंग और स्टेइंग समवेयर, जैसा कि इस पिक्चर से शो हो रहा है। ये जो लड़का है ये सीढ़ियों पे बैठा हुआ है। अगर ऑप्शंस से देखें हम, द बिडिंग सेशन फॉर द फेमस पेंटिंग वेंट रियली वेल। जो बिडिंग सेशन था वो बहुत ही अच्छा हुआ। किसका था? फेमस पेंटिंग का। दूसरा है हाउ लॉन्ग मस्ट आई बाइट हेयर टू वेट फॉर द आंसर। तो यहाँ पर यह है कि मुझे कितनी देर रुकना पड़ेगा तुम्हारे जवाब के लिए।
किसी भी जवाब के लिए वो बैठा हुआ है, तो वो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग मस्ट आई बाइड हियर टू वेट फॉर द आंसर। नेक्स्ट है कोलैबोरेट और कोलैबोरेट। तो जो कोलैबोरेट है वो है वर्क टुगेदर ऑन अ कॉमन एंटरप्राइज, जैसा कि इस पिक्चर से शो हो रहा है कि एक ही एंटरप्राइज, एक ही कंपनी में एक साथ काम जो करते हैं उसको बोलते हैं कोलैबोरेट। और जो कोलैबोरेट है वो गिव एविडेंस फॉर, जैसे कि ये लेडी जज के सामने कुछ बोल रही है, एविडेंस दे रही है। अगर ऑप्शन से देखें, द कोलैबोरेशन ऑफ द टू टेक giants brought about the success of the प्रोजेक्ट। इसकी हिंदी जो अगर हम करें तो जो दो कंपनियों का साझा था, जो टेक्निकल कंपनी थी उनका साझा हुआ, वो क्या लेकर आया, सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेस हो गया। अब कोलैबोरेट देखें, आई प्रे माई फ्रेंड वुड कोलैबोरेट द लाई आई टोल्ड माई पेरेंट्स। तो जो उसका फ्रेंड है उससे उसने प्रे की, मतलब उससे रिक्वेस्ट की, प्रे की जो भी, कि वो उसके माता पिता को बता दे जो भी उसने झूठ बोला है। नेक्स्ट है गेट। स्पेलिंग डिफरेंट है बट जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, और जो उसका मीनिंग है वो अलग है, वो भी डिफरेंट है। तो GAIT गेट, द रेट ऑफ मूविंग, जैसे कि इस पिक्चर से हम देख पा रहे हैं अलग अलग रेट से ये चल रहा है कोई भी आदमी, तो ये जो मूव हो रहा है ये क्या है, रेट ऑफ मूविंग। सेकंड है अ मूवेबल बैरियर इन अ फेंस और वॉल, जैसे कि हमारे घर के ये गेट होते हैं। एग्जाम्पल देखें हम, द रेस हॉर्स हैड एन एलिगेंट गेट। जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े होते हैं उनकी जो रेट ऑफ मूविंग होती है बहुत अच्छी होती है। ही ओपन द गेट एंड वॉक इन, उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। नेक्स्ट है पेल, PAIL, पेल, जिसका मतलब होता है अ रफली सिलेंड्रिकल वेसल डेट इज ओपन एट द टॉप। जैसे ये बाल्टी है, सिलेंड्रिकल है, ठीक, और ओपन है, खुली हुई है ऊपर से। दूसरा जो पेल है PALE, पेल, डिम और फीबल, मतलब चेहरे का जो रंग होता है, जैसे हम बीमार होते हैं या थक जाते हैं तो उस वक्त जो फेस पे दिखाई देता है उसको बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल्स देखें, शी हैड टू कैरी 2 pails फुल ऑफ वाटर एवरी डे फ्रॉम द डिस्टेंस बेल टू हर होम। वो क्या करती है, 2 बाल्टी फुल ऑफ एवरी डे, शी हैड 2 pails ऑफ फुल वाटर एवरी डे, मतलब ये 2 जो बाल्टी हैं वो पूरी पानी से भरी हुई होती हैं और वो उसको कैरी करती है कहाँ से, एक कुएं से अपने घर तक। नेक्स्ट है द सोल्जर वॉज गिवन अ लीव ऑफ 3 days, सोल्जर को 3 दिन की छुट्टी दी गई आफ्टर द बैटल, जो भी युद्ध था उसके बाद, एज ही लुक क्वाइट पेल, जैसे कि वो बीमार दिख रहा था इस वजह से। नेक्स्ट डिपेंडेंट, इसमें डिफरेंस जो है वो ई और ए का है। अगर ई वाले को देखें तो उसका मतलब होता है रिलेइंग ऑन समथिंग, किसी चीज पर निर्भर होना, जैसे कि ये इतना बड़ा हो गया और अभी भी दूध पर निर्भर है। ए, जिसमें ए है अ पर्सन हु रिलाइज ऑन अनदर पर्सन फॉर सपोर्ट, जैसे कि ये हैंड टू हैंड ये मिले हुए हैं तो उससे क्या बना, घर बना, तो एक दूसरे पे हम रिलाइज होते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल में समझें, द डिग्री ऑफ पनिशमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम, जो पनिशमेंट है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, जो क्राइम है, नेचर ऑफ क्राइम, कि क्राइम आपने किस तरीके का किया है। जैसे चोरी की है तो आपको कम पनिशमेंट मिलेगी, आपने मर्डर किया है तो ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा। तो किसी भी चीज़ पर वो निर्भर कर रहा है, मतलब समथिंग पर। दूसरा है सिंस शी वॉज आउट ऑफ अ जॉब, वो जॉब से निकाली जा चुकी है। शी हैड टू मूव, उसको जाना पड़ेगा विद हर हस्बैंड, हस्बैंड के साथ, विद एज अ डिपेंडेंट। तो जो भी ये लेडी है शी, वो डिपेंडेंट है किस पे, समबडी पे, समबडी मतलब पर्सन पे, और पर्सन कौन है, उनके हस्बैंड है। नेक्स्ट है ऑयल,
इसको AIL ये प्रोनाउंस होता है, ठीक है। तो स्पेलिंग बिल्कुल दोनों की अलग है, बट प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है और मीनिंग डिफरेंट है। तो फर्स्ट आयल को देखें, AISLE जिसमें है, वो है अ लॉन्ग नैरो पैसेज वे, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये मैट है, ठीक है। ये जो पैसेज वे है यहाँ तक जाने का, ये क्या है, ये आयल है। किसी चर्च के अंदर या फिर कहीं भी हो सकता है ये। दूसरा आयल ISLE अ स्मॉल आइलैंड, जैसे कि ये आपको दिख रहा है। अगर एग्जाम्पल्स देखें हम, द आयल वॉज क्राउडेड विद द पीपल लुकिंग फॉर अ सीट। जो ये जगह थी ये किससे भरी हुई थी, लोगों से, और वो क्या देख रहे थे, सीट देख रहे थे यहाँ पे कि कोई सीट हमको खाली मिल जाए, बैठ जाए। दूसरा, द ब्रिटिश आयल इज अ ग्रेट प्लेस टू विजिट। जो ब्रिटिश आइलैंड है वो क्या है, अच्छा प्लेस है विजिट करने के लिए। नेक्स्ट, इनवेक और इनवीगल, दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, एक सा तो नहीं कहेंगे इसको, ठीक। तो इनवेक मतलब होता है कंप्लेन बिटरली, या फिर आक्रमण भी इसको शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ की आप कंप्लेन कर रहे हैं और उसकी कंप्लेंट बुरी तरीके से कर रहे हैं कि आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जैसे कि ये कह रहे हैं नो मोर वार, इस पिक्चर से दिख रहा है। नेक्स्ट है इनवीगल, परसुएड समवन टू डू समथिंग बाय मीन्स ऑफ डिसेप्शन और फ्लैटरी, मतलब किसी को आप चिकनी चिपड़ी बातें करके कोई काम करवाना। एग्जाम्पल देखें, नो मैटर हाउ एंग्री आई गेट, आई विल नॉट इन्वेक माई फीलिंग यूजिंग सोशल मीडिया। कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी मैं गुस्सा हो जाऊं, मैं अपनी जो फीलिंग है वो सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करूंगा, मतलब उसकी कंप्लेन अपनी सोशल मीडिया पे नहीं करूंगा, चाहे मैं कितना ही गुस्से में क्यों ना हो, कोई भी मैटर क्यों ना हो। दूसरा है इनवीगल, द डिटेक्टिव कुड इनवीगल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द क्वेटेस्ट सस्पेक्ट्स। तो इसकी हिंदी करें तो जो डिटेक्टिव होता है, ठीक है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं से भी निकाल सकता है, चाहे वो द क्वेटेस्ट सस्पेक्ट, मतलब चुप रहने वाला ही सस्पेक्ट क्यों ना हो, उससे भी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। नेक्स्ट है नॉटी, स्पेलिंग डिफरेंट है बट जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, KNOTTY नॉटी। हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ओकेजनली डेवियस, जैसे कि ये उनका गोला दिख रहा है हमको इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। नॉटी क्या होता है, बैडली बिहेव, जैसे कि ये पिक्चर हमको शो कर रही है। एग्जाम्पल्स देखें, डेट इज अ नॉटी क्वेश्चन टू पोज, मतलब कि जटिल यानी कि कठिन क्वेश्चन है। शुभम इज अ वेरी नॉटी चाइल्ड, बहुत ज़्यादा शैतान बच्चा है। नेक्स्ट है डिमर और डिम्योर, तो सेम तो नहीं कह सकते बट जो है ऑलमोस्ट उसका प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, डिमर और डिम्योर। डिमर रेज ऑब्जेक्शन और शो रिलुक्टेंस, मतलब कि जैसे कि ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, किसी बात पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, इन्होंने कुछ बात बोली होगी तो इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। डिम्योर ऑफ अ वुमन ऑफ हर बिहेवियर, कोई औरत या फिर उसका बिहेवियर रिजर्व, मॉडेस्ट एंड शाय, शर्मीली टाइप की, जैसे कि इस पिक्चर से शो हो रहा है। एग्जाम्पल देखें, ही डिम्योर एट माई सजेशन टू वर्क ऑन सैटरडे, तो उन्होंने किसी ने कोई सजेशन दिया, ही ने, तो किसी ने क्या किया, सॉरी इन्होंने सजेशन दिया, माई सजेशन कोई है बंदे, तो ही ने इसको डिमोट कर दिया, मतलब ऑब्जेक्ट उठा दिया कि वो काम नहीं करेंगे सैटरडे को। सायरा इज टू आउट गोइंग फॉर अनॉय टू एवर अक्यूज हर ऑफ बीइंग डिमोट, तो जो सायरा है वो क्या है, डिम्योर है, ठीक है। तो वो आउट गोइंग का मतलब क्या है यहाँ, फ्रेंडली। तो सायरा टू आउट गोइंग फॉर एनी वन, वो किसी के साथ भी, मतलब, और टू का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में,
तो वो किसी के साथ भी मतलब फ्रेंडली नहीं है, और इस बात के लिए वो अक्यूज हैं ऑफ बीइंग डिम्योर। नेक्स्ट है साइट। स्पेलिंग सबकी तीनों की अलग है, बट जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। फर्स्ट जो है CITE साइट, जिसका मतलब होता है रेफर टू, जैसे कि किसी ऑथर ने बुक को रेफर किया, डॉक्टर ने कहीं भी कर दिया, या किसी एविडेंस के लिए, तो उसको बोलेंगे साइट, रेफर टू, ठीक है। दूसरा है SIGHT साइट, एनीथिंग दैट इज सीन, जो कुछ भी हमको दिख रहा है। साइट SITE, द पीस ऑफ लैंड ऑन विच समथिंग इज लोकेटेड, जैसे कि इस पिक्चर से हम देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखें। ही वॉज साइटेड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, तो जो उसका अचीवमेंट था, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, उसके लिए वो रेफर किया गया। किसी भी चीज के लिए कहीं किसी ने बोला होगा तो उनको उसको रेफर किया गया। दूसरा है द घाघर वैली इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट टू बी होल्ड, जो घाघर वैली है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साइट है देखने के लिए। द साइट ऑफ द ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट हैड अ लॉट ऑफ ट्री, इस पिक्चर में ट्री तो नहीं है, ठीक है, बट क्या है, साइट ऑफ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है, कहीं पर साइट बन रही है, जैसे घर उर बनने होगा, कुछ भी बनना होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ है। नेक्स्ट है ले और लाई, तो जहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर हम लाई का यूज़ करेंगे, और जहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पे ले का। मतलब क्या होता है, पुट इनटू अ सर्टेन प्लेस और एब्स्ट्रैक्ट लोकेशन, किसी जगह पे रख देना कुछ भी। लाई, टेल समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, ये है लाई, झूठ, ठीक है। और एक लाई जो मैंने ये बताया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, 3 लाई होते हैं भी। ले, द टीचर इज इंस्ट्रक्टेड हिम टू ले ऑल हिज कॉपी मटेरियल ऑन द टेबल, टीचर ने इंस्ट्रक्ट किया किसको, हिम को, कोई बच्चा होगा वहाँ या कोई भी पियून या चपरासी, के जो सारी कॉपी मटेरियल हैं वो कहाँ पे रख दे, टेबल पे। lie, he told her an outright lie just to calm her down, उसने क्या है, झूठ बोला हर से, लड़की से, उसको केवल काम डाउन करने के लिए। और जो तीसरा lie है जो बिना ऑब्जेक्ट के होगा, वो होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, lie down on the सोफा, ठीक, ये पिक्चर दिखा रही है और ये दिखा रही है, तो यहाँ क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। और इसको प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, FOB, फोबे, फोबे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, तो कुछ फोरबेयर भी बोलते हैं। तो फोबे जो है पहला वाला FOREBER, ठीक है, फोबे, एंसेस्टर, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये किसी के पुरखों की पिक्चर है, जो भी हमारे पूर्वज हैं, मतलब पहले ज़माने में जो भी रहे होंगे, ठीक है। और फोबे जो दूसरा है FORBER, पोलाइटली और पेशेंटली रेस्ट्रेन एन इम्पल्स टू डू समथिंग, जैसे कि ये थोड़ा सा इसको झुक के बात कर रहे हैं, ठीक है, ये लेडी बैठी हुई है। एग्जाम्पल देखें, जनरेशंस ऑफ हिज फोबेज हैड लिव्ड इन लंदन, जो जनरेशंस है फोबेज की, एंसेस्टर की, इनकी, वो कहाँ रहती थी, लंदन में। दूसरा है पीपल कैन नॉट फोबे फ्रॉम थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर लाइफ, जो लोग हैं वो नहीं समझते हैं पोलाइटनेस, फोबे, फ्यूचर उसकी क्या मतलब वैल्यू है लाइफ में। एक चीज़ अब, अच्छा ठीक है, ये हाँ, ये यहाँ से क्या पता लग रहा है, ये वर्ब है, तो ये नाउन है,
नेक्स्ट है वाइस, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। VICE वाइस, एन इमोरल और विकेड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि ये पिक्चर शो कर रही है, एक शैतानी रूप, ठीक है। दूसरा है वाइस, WISE वाइस, हैविंग और प्रोमोटेड बाई विजडम और डिस्क्रिमेंट, जैसा कि ये पिक्चर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अक्लमंद। हाइपोक्रेसी इज अ पर्टिकुलरली सिनिस्टर वाइस, तो क्या होगा, हाइपोक्रेसी जो है वो एक इम्प्रेशन देती है किसके, विकेटनेस के। सिनिस्टर जो है वो क्या है, गिविंग द इम्प्रेशन दैट समथिंग हार्मफुल, किसी चीज़ का इम्प्रेशन देना कि वो हार्मफुल है। और वाइडनेस क्या है, इमोरल और विकेट। एल्डर नोन वाज अ वेरी वाइज लीडर, ठीक है, ये कोई किसी का नाम है और वो वो हैं कौन, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, और क्या है, लीडर। तो बहुत ज़्यादा एल्डर नोन क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लीडर है। एवरी डे, ठीक है, स्पेस है इसमें और ये विदाउट स्पेस है, एवरी डे। एवरी डे मतलब ईच डे, सारे दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जैसे कि इस पिक्स से हमको दिख रहा है। और जो विदाउट स्पेस है एवरी डे, वो है फाउंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट। एग्जाम्पल देखें, आई ईट एटलीस्ट 2 एग सैंडविच एवरी डे, मैं जो खाता हूँ 2 एग और सैंडविच डेली, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जो दूसरा है, कपल सिटिंग बाय द लेक साइड इन एन एवरी डे सीन इन दैट कॉलेज, तो इसकी हिंदी करूँगा तो क्या है, जो कपल्स हैं, मतलब 2 लड़के लड़की, वो बैठते हैं लेक साइड पे, और एवरी डे मतलब ऑर्डिनरी, उसका मतलब ऑर्डिनरी है वहाँ बैठना उनका, ऑर्डिनरी सीन है, आप देख सकते हैं यूजुअली वहाँ पे, इन दैट कॉलेज। तो आप समझ रहे होंगे, ऑर्डिनरी कोर्स मतलब नॉर्मल है, कोई भी चीज़ आपको दिख रही है वो चीज़ नॉर्मल है। और इस जो स्पेस है इसका मतलब होता है ईच डे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है एक्सपेंड वर्सेस एक्सपेंड, ए और ई का डिफरेंस है। एक्सपेंड मतलब होता है बिकम लार्जर इन साइज, क्वांटिटी, वॉल्यूम, जैसे कि ये आपको दिख रहा है। आपने कभी कभी यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे या कहीं और भी पिक्चर में, तो ये वाला साइन आपको दिखता होगा, यानी कि इस पे क्लिक करने से, प्रेस करने से पिक्चर जो है वो बड़ी हो जाती है। और एक्सपेंड जिसमें ई है उसका मतलब होता है यूज अप, कुछ यूज करना, खर्च करना। तो हैरी प्लान्स टू एक्सपेंड हिज बिजनेस रैपिडली इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो हैरी हैं उन्होंने प्लान किया है अपने बिजनेस को बढ़ाने का, ग्रो करने का बहुत तेज़ी से और एक छोटे टाइम में। दूसरा है एक्सपेंड जिसमें ई है, द लेजिस्लेचर एक्सपेंडेड इट्स टाइम ऑन स्कूल क्वेश्चन, जो लेजिस्लेचर है मतलब संसद हो या राज्यसभा, लोकसभा, जहाँ पर भी मंत्री हमारे बैठते हैं, उन्होंने सारा टाइम जो है कहाँ व्यतीत कर दिया, किस पे करा, स्कूल क्वेश्चंस पे खर्च कर दिया। नेक्स्ट है फ्लोंट और फ्लाउट, ठीक। फ्लोंट मतलब होता है डिस्प्ले प्राउडली, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है। प्रेस करने के लिए या फिर किसी को प्रोवोक करने के लिए आप प्राउडली डिस्प्ले कर रहे हैं खुद को। कभी कभी क्या होता है, सलमान खान भी मूवी में फ्लोंट कर देता है। और फ्लाउट है ट्रीट विद कंटेम्प्टुअस डिसरिग्रेट, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि स्मोकिंग ना करना चाहिए, बट ये शख्स फिर भी स्मोकिंग कर रहा है, तो लॉ को तोड़ रहा है, उसको मान नहीं रहा है। एग्जाम्पल देखें, हिज बिहेवियर वाज एन outrageous फ्लॉन्ट, जो उसका बिहेवियर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा प्राउडली है। द obnoxious टीनेजर ऑलवेज ट्राई टू फ्लॉट द रूल्स, जो टीनेजर हैं वो हमेशा रूल्स को तोड़ते हैं। नेक्स्ट है फ्लाउंडर और फाउंडर, ठीक, ऑलमोस्ट सेम प्रोनाउंसिएशन है। फ्लाउंडर होता है टू स्ट्रगल मेंटली
और वॉक विथ ग्रेट डिफिकल्टी, जैसे कि इस पिक्चर से हमको शो हो रहा है। जो ये बुजुर्ग हैं ये बहुत ही मुश्किल से चल पा रहे हैं। और फाउंडर होता है समवन दैट एस्टेब्लिश समथिंग, ऑफन अ बिजनेस, जैसे कि इस पिक्चर से हमको शो हो रहा है। जो फेसबुक है लिखा हुआ पीछे, इसके ये फाउंडर हैं, मार्क जुकरबर्ग। फ्लाउंडर, शी इज फ्लाउंडरिंग इन कॉलेज, मतलब वो चल नहीं पा रही, लंगड़ा के चलती होगी। फाउंडर, बिल गेट्स वाज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जो बिल गेट है वो फाउंडर हैं किसके, माइक्रोसॉफ्ट के। अल्टर वर्सेस अल्टर, इसमें ए और इसमें ई। तो जो अल्टर है, द टेबल इन क्रिश्चियन चर्चेस वेयर कम्युनियन इज गिवन, और दूसरा है अल्टर चेंज, जैसा कि इस पिक्चर से शो हो रहा है। यहाँ पर इसने मूछें लगा रखी हैं, यहाँ चश्मा लगा रखा है, यहाँ दाढ़ी बना ली, तो ये चेंज हो रहा है। और ये टेबल जो है ये जो बता रही है कम्युनियन का, जहाँ पर कुछ भी बात होती है। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें, टेसा वाज द गर्ल, टेसा जो लड़की थी, हु लेफ्ट हिम स्टैंडिंग एट द अल्टर वंस, जो छोड़ दी गई थी कहाँ पर, यहाँ पे। अल्टरिंग द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट विदाउट इट्स ऑथर्स परमिशन इज रॉन्ग, मतलब रॉन्ग। जो चेंज करना है किसी भी कंटेंट को विदाउट परमिशन के, किसकी परमिशन के, ऑथर के, वो क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट है शेयर। स्पेलिंग में बस डिफरेंस है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है। जिसमें ए है उसकी बात करें, शेयर। ब्रेक ऑफ, टूट जाना, कॉज टू ब्रेक ऑफ, टूटने का कारण, ओइंग टू स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, ठीक है। कट द वूल ऑफ अ शीप और अदर एनिमल, किसी भी चीज़ के बाल काटना, ठीक है। दूसरा है शेयर, कंप्लीट एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन और क्वालिफिकेशन, जैसे कि इस पिक्चर से हम देख पा रहे हैं और इस पिक्चर से इसको शो कर रहे हैं। आई होप कि आपको एक इमेज बन गई होगी माइंड में कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द शेयर चेंज द क्वाड्रिलेटरल इनटू पैरेललोग्राम, तो जो शेयर था मतलब उसमें जो चेंज किया गया था, जैसे कि इस तरीके से कुछ बना दिया गया होगा, ठीक है, तो उस वजह से वो पैरेललोग्राम बन गया हो। He miraculously won the fight with sheer strength of his will, ठीक है। तो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के उसने जो फाइट थी वो जीत ली। नेक्स्ट है लेड, L-E-A-D लेड, L-E-D लेड। तो जो L-E-A-D लेड है वो है नाउन और एक सॉफ्ट हैवी टॉक्सिक मेटेलिक एलिमेंट, जैसे कि ये पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, ये क्या है, लेड। और जो L-E-D लेड है वो है वर्ब, अकम्पेंड समबडी समवेयर टू शो देम द वे, किसी को रास्ता दिखाना, जैसे कि ये रास्ता दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल देखें, दे आर नाउ मेकिंग पेंसिल्स विदाउट लेड, मतलब वे अब क्या है, पेंसिल जो बना रहे हैं वो बिना लेड के बना रहे हैं, बिना इसके बना रहे हैं। पेंसिल के अंदर लेड होता है ना। नेक्स्ट है वी लेड हिम टू आर चीफ, हमने उससे रास्ता दिखाया या रास्ता बताया, किसका, आर चीफ का। अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट, ए का फर्क है। हैव एन इफेक्ट अपॉन समथिंग, किसी चीज पे इफेक्ट होना, टू एक्ट फिजिकली ऑन, जैसे कि ये वाला पिक्चर, ये वाला पोर्शन जो है वो शो कर रहा है। इफेक्ट क्या है, नाउन है। द रिजल्ट ऑफ समथिंग, जो रिजल्ट होगा तो वो होगा ये वाली पिक्चर जो शो हो रही है, यानी कि इसने ये इसको धक्का दिया, ये क्या है, अफेक्ट है। और धक्का देने के बाद जब वो गिरा तो गिरना क्या हुआ, उसका रिजल्ट हुआ, ठीक। अभी ये क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद इस पे जो अफेक्ट पड़ रहा है ये गीला हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हुआ, ये गीला हो गया, इफेक्ट। तो आई होप कि आपको डिफरेंस जो है समझ में आ गया होगा। अब बात करें एग्जांपल्स की। द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर
स्विफ्टली अफेक्टेड द न्यू रिफॉर्म, जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो क्या है, अफेक्ट करेंगे जो नए रिफॉर्म्स, जो न्यू रिफॉर्म्स हैं, कुछ भी मतलब रूल्स या कुछ भी बनाए जाएंगे उस पर अफेक्ट होंगे। दूसरा है जो द इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग टू मच आर डिजास्ट्रस, जो ज़्यादा पीना है, मतलब ड्रिंकिंग से मतलब यहाँ पर आप शराब भी बोल सकते हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो नुकसानदेह। ठीक, तो द इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग, जो इफेक्ट है ड्रिंकिंग का, पीने का, और वो टू मच, बहुत ज़्यादा, वो क्या है, डिजास्टर्स है। नेक्स्ट है एली। ठीक है, ALLEYLE और यहाँ पर ई नहीं है। तो एली क्या होता है, ए नैरो स्ट्रीट विद वॉल्स ऑन बोथ साइड, जो दोनों तरफ दीवार हो और बीच में पतला सा रास्ता हो, जैसे कि इस पिक्चर से शो हो रहा है। और दूसरा एली क्या होता है, अ फ्रेंडली नेशन, जैसे कि ये है, हैंड से हैंड के मिले हुए हैं। एग्जाम्पल्स देखें, द पुलिस फाइनली मैनेज टू कन्फाइन द रनवे हुडलम इन टू एंड डार्क एली, जो पुलिस थी वो उसने क्या करा, फाइनली मैनेज कर लिया जो भी रनवे था, यानी कि यहाँ पर सिक्योरिटी लगाई होगी वहाँ पे, उस चीज़ को इन्होंने मैनेज कर लिया। द टू सुपर पावर USA एंड रशिया, अगर इसको USA बोलें और इसको रशिया, हैड मैनी अलाइज इन द वर्ल्ड वार II, जो वर्ल्ड वार II था उसमें इन्होंने बहुत सारे अलाइज किए। नेक्स्ट है प्रोफेसी बाई प्रोफेसी, इसमें S है, इसमें C है। जिसमें S है वो वर्ब होगा और जिसमें C है वो नाउन होगा। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि ऐसे बहुत से वर्ड हैं, जैसे एडवाइस, तो जिसमें S है वो वर्ब है और जिसमें C है वो क्या है, नाउन है। तो ऐसे मोस्टली जो वर्ड है, ऑलमोस्ट मतलब 100% नहीं बट 99% आप बोल सकते हो यही केस लगेगा, जिसमें S है वो वर्ब होगा, जिसमें C है वो नाउन होगा। तो प्रोफेसी मतलब जो वर्ब है उसका मतलब होता है प्रिडिक्ट और रिवील थ्रू और एज इफ थ्रू डिवाइन इंस्पिरेशन। प्रिडिक्ट करना, किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना या रिवील करना, उजागर करना, किसके थ्रू, जो डिवाइन इंस्पिरेशन है, जो भगवान अल्लाह से हमें जो शक्ति मिलती है या कुछ भी पावर मिली हुई है। और प्रोफेसी जो नाउन है उसका मतलब है नॉलेज ऑफ द फ्यूचर, किसी को फ्यूचर की, भविष्य की नॉलेज है। एग्जाम्पल देखें, द हैंड रीडर क्लेम दैट शी कैन प्रोफेसी एनीवन्स फ्यूचर, जो हैंड रीडर है मतलब जो हाथ पढ़ते हैं, ठीक है, हाथ देख के जो भविष्य बताते हैं, वो क्लेम कर रहा है क्या, लड़की है, यहाँ पर शी का यूज हुआ है, वो बता सकती है उस किसी का भी फ्यूचर, किसी का भी भविष्य। और जो नाउन है उसका द प्रीस्ट इज स्टडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोफेसी इन द बाइबल, जो प्रीस्ट है चर्च का, जैसे मंदिर में पुजारी जी होते हैं, मस्जिद में इमाम साहब, तो ऐसे चर्च में प्रीस्ट होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं किसकी, जो प्रोफेसी के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बाइबल में। नेक्स्ट है थ्रोस, W का बस डिफरेंस है, यहाँ E है यहाँ W है। थ्रोस मतलब होता है वायलेंट पैंग्स ऑफ सफरिंग, ठीक है, जैसे कि ये सफ़र कर रहा है और जिस वजह से ये वायलेंट हो रहा है। किसी कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी चोट लग गई जिस वजह से आप, कभी कभी ऐसा होता है ना, चोट लगती है तो चीख निकल आती है, गुस्सा भी आता है। और थ्रोस है प्रोपल विथ फोर्स थ्रू द एयर बाय मूवमेंट ऑफ द आर्म एंड हैंड, जैसे कि इस पिक्चर से शो हो रहा है, कुछ इसने ये फेंका है। थ्रोस द बाउंडेड सोल्जर कन्वल्स इन हिज डेथ थ्रोस, ठीक है। सेकंड जो एग्जांपल है, द बॉल वाज थ्रोन विद सच अ मॉन्स्टरस फोर्स दैट इज ऑलमोस्ट ब्रोक द बैट, ठीक है, इतनी स्पीड से फेंकी गई कि बैट जो है वो टूट गया।